दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाली है जिनका जो मासिक वेतन है 15,000 रुपये, और वो 10 साल में किस प्रकार 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में सेविंग के तौर पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा बजट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किस प्रकार आप लोग निवेश करोगे, कहाँ निवेश करोगे, तो यहाँ पर हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्मार्ट बजट प्लान के जरिए आप लोग भी लंबी अवधि में, यानी कि टाइम ड्यूरेशन अगर आपका थोड़ा लंबा है, तो किस प्रकार आप लोग भी अपने यहाँ पर सेविंग का यहाँ पर प्लान बना सकते हो। तो सही निवेश रणनीति आप लोगों को पता होनी चाहिए, और फिर आप लोग अपने ड्रीम्स भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों की सैलरी भी 15,000 यानी कि 15,000 है, और 10 लाख का आप लोग यहाँ पर सेविंग अपना बनाना चाहते हो 10 साल में, तो किस प्रकार आप लोग बनाओगे, तो उस बजट को अच्छे से समझते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो मासिक वेतन है 15,000 रुपये, और कमेंट में जितना आएगा, अगर ज़्यादा लोगों का यहाँ पर 20,000 वाला बजट प्लान आएगा तो फिर मैं आपको अगली वीडियो 20,000 पर बनाऊंगा। लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी 15,000 जिनका मासिक वेतन है, वो किस प्रकार अपना बजट बनाएंगे कि वो एक लंबी अवधि में अपना एक अच्छा सेविंग प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पर 15,000 जिनका मासिक वेतन है उनको 50, 30 और 20 इस नियम के तौर पर यहाँ पर अपना प्लान बनाना पड़ेगा। तो 50 यहाँ पर क्या है, तो 50 आपका यहाँ पर है। 50% आपके आवश्यक जो आप लोगों के खर्चे होते हैं, जिसमें किराया, भोजन और बिल। तो आप लोगों को 50% आवश्यक जो खर्चे हैं उसमें आप लोगों को यहाँ पर खर्च करने। तो 15,000 रुपये का यहाँ पर 50% हुआ 7,500 रुपये आप लोगों को यहाँ पर इन चीज़ों के लिए खर्चा करना है, जिसमें किराया हो गया, भोजन हो गया और बिल। इससे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर खर्चे नहीं करने। उसके बाद 30% आप लोगों की जो भी इच्छाएं होती है मनोरंजन के लिए आप लोग खर्चा कर सकते हो, जिसमें आपकी ख़रीदारी हो गई, सिनेमा हो गई, या फिर बाहर घूमने के लिए जाना, या फिर खाना खाना, जिसमें आपका 30% यानी कि 15,000 वेतन का 4,500 रुपये आप लोग क्या करोगे, जो आप लोगों के मनोरंजन और इच्छाएं की जो चीज़ें आप लोग वहाँ पर उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार 50 और 30% आपका 7,500 और 4,500 जो अमाउंट है ये जा चुका है। अब आपके पास जितना रुपये बचेगा, तो उस लोग जो रुपये आपका बचेगा उसको आपको निवेश करना ही करना है। तो शुरुआत में इसमें आपको यहाँ पर दिक्कत भी हो सकती है। तो देखो 50 और 30, तो आपका 80% तो यहाँ पर खर्च हो गया, और अब आपका यहाँ पे 20% बचा। तो 20% जो भी आप लोगों का बचता है वो आपको निवेश के तौर पर रखना है। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग इस नियम को 60-20 या फिर 20 या फिर 70-10 और 20 के इस रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर 60% आप लोगों के आवश्यक खर्चे होंगे, 20% आपके मनोरंजन के खर्चे होंगे, और 20% आपको निवेश करना ही है। तो 20% आपका जो मासिक वेतन है वो आप लोगों को निवेश करना ही है। तो चलिए आप समझते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो सिर्फ बचत से यह लक्ष्य हासिल करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि 10 वर्षों में 10 लाख बनाना, और वो भी कम सैलरी में, तो किस प्रकार हो सकता है। जो ये लक्ष्य है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निवेश की शक्ति को आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर गणित क्या कहता है, अगर आप लोगों की 15,000 सैलरी है और आप लोगों का जो यहाँ पर प्लान है 10 वर्षों में 10 लाख बनाने का, तो उस हिसाब से 10 लाख 10 साल में, यानी कि प्रति वर्ष आप लोगों को जो निवेश करना होगा 1 लाख प्रति वर्ष आप लोगों को यहाँ पर सेविंग होनी चाहिए। और हम मान के चल रहे 1 लाख, यानी कि आप लोगों को साल में 1 लाख निवेश करना है, और 12 महीने में तो आप लोगों का प्रतिमाह निकल के जाएगा 8,333 प्रतिमाह आप लोगों का निवेश होना चाहिए। तो 15,000 की सैलरी में 8,333 प्रतिमाह निवेश होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसको भी समझेंगे किस प्रकार फिर भी आप लोग अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। तो 8,333 रुपये प्रतिमाह बचाना, 15,000 की जो वेतन है उसमें निवेश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम निवेश की यहाँ पर आवश्यकता है, और आपके पैसे को जो बढ़ा सकेगा तो वो आता है जो 8वां अजूबा है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यही आपके निवेश को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान बनाएगा, और आप लोगों का जो यहाँ पर जो 10 लाख का सपना है वो आप लोग 10 साल में किस प्रकार पूरा कर सकते हो 15,000 के वेतन में, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर करके देगा। तो यहाँ पर आपका जो मूल निवेश रहता है और उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी यहाँ पर ये ब्याज बना के देता है, जिससे जो आपका पैसा है तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो उदाहरण के जरिए आपको बताऊँ, अगर आप लोग 3,000 रुपये प्रति माह SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश कर रहे हो, तो औसतन देखा जाता है कि जब आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो म्यूचुअल फंड में, तो 10 से 12%, और अगर अच्छा मार्केट चल रहा है तो 15% भी आप लोगों को रिटर्न मिल जाता है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि 12% आप लोगों को 10 साल की अवधि में रिटर्न मिला है। अब देखो कुल निवेश आप लोगों ने जो 10 साल में किया, तो 3,000 की आप लोगों ने SIP करी, और 120 महीने यानी कि पूरे आप लोगों ने 10 साल तक ये करें, तो आप लोगों का कुल जो निवेश हो गया 3,60,000 आप लोगों का कुल निवेश हो गया
10 साल में। अब जो अनुमानित जो आप लोगों की कुल राशि होगी, अगर आपको 12% वार्षिक रिटर्न मिल रहा है तो 10 साल के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा 6,97,000 से 7 लाख के बीच होगा। लेकिन अभी भी इस हिसाब से अभी आप लोग 10 साल का जो आप लोगों का यहाँ पर क्या है पीरियड है, उसमें आप लोग 10 लाख नहीं बना पाए, मात्र 7 लाख तक पहुँच पाए। लेकिन आगे बताऊँगा किस प्रकार आप लोग यहाँ पर स्टेप अप करके भी अपना यहाँ पर जो ये है अपना टारगेट, क्योंकि 15,000 आप लोगों का वेतन पूरे 10 साल तक नहीं रहेगा, क्योंकि हर साल आप लोगों का वेतन कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और जो वेतन बढ़ेगा तो आप लोगों को निवेश भी वहाँ पर थोड़ा बढ़ाना होता है। अब देखो निवेश के जो विकल्प है 15,000 वेतन वालों के लिए, तो म्यूचुअल फंड में वो लोग निवेश कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। अब ये होता क्या है और यहाँ पर क्या होता है, तो हर महीने आप लोग एक निश्चित राशि का यहाँ पर निवेश करते हो। फ़ायदे के बारे में आपको बताऊं तो कम जोखिम में बेहतर रिटर्न की यहाँ पर संभावना रहती है। आप लोग छोटी राशि यानी कि 500 रुपये प्रति माह से भी यहाँ पर निवेश शुरू कर सकते हो, और विशेषज्ञ प्रबंधन के अधीन यहाँ पर है, तो यानी कि जो आपका फंड मैनेजर होगा वो आप लोगों का पैसा मैनेज करता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों को सलाह है, तो लंबी अवधि के लिए आप लोग इक्विटी आधारित फंड यानी कि लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर निवेश कर सकते हो। अब देखो निवेश के और क्या विकल्प है, तो अगर आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करना चाहते हो तो PPF आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतरीन विकल्प है। तो ये सरकार के द्वारा समर्थित एक बचत योजना है, और इसमें जो फ़ायदे होते हैं तो निश्चित और यहाँ पर सुरक्षित रिटर्न मिलता है। कर मुक्त आय आप लोगों की यहाँ पर रहती है, और 15 साल की अवधि के लिए आपका जो अमाउंट है ये लॉक इन हो जाता है, और यह एक सुरक्षित विकल्प है। लेकिन रिटर्न म्यूचुअल फंड से यहाँ पर कम मिलते हैं। और अगला जो यहाँ पर निवेश के लिए आप लोगों के विकल्प है वो है फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पर भी आप लोग एक मुश्त राशि एक निश्चित समय के लिए निवेश करते हो। इसमें फ़ायदे क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता है, और यहाँ पर निश्चित रिटर्न मिलते हैं। 7 से 8% आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिलते हैं, और जो PPF है उसमें भी आपको 7 से 8% रिटर्न मिलता है। तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन महंगाई को मात देने के लिए रिटर्न यहाँ पर ये पर्याप्त नहीं होने वाला है। तो देखो आपका जो मासिक निवेश का रोड मैप होना चाहिए, तो मासिक बचत आप लोगों को 4,000 या फिर 5,000 आप लोगों को निवेश करना ही होगा 10 साल के लिए। अब उसके हिसाब से देखो अपने बजट में से 4,000 मासिक बचत आप लोगों को अलग निकाल देनी है। पहले ही आप लोगों को ये अमाउंट अलग निकाल देना है। अब देखो 4,000 जो आप लोगों ने अलग निकाला है उसमें 3,000 रुपये की आप लोगों को SIP में निवेश कर देना है। तो इसे 2 या 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो। जैसे 1,500 आप लोगों ने लार्ज कैप फंड में निवेश कर दिया, 1,500 रुपये आप लोगों ने फ्लेक्सी कैप में निवेश कर दिया। अब जो आप लोगों का 1,000 और निवेश के लिए बचा वो आप लोग PPF या फिर RD में निवेश कर सकते हो, और यह आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता बनाए रखेगा। अब देखो जब आप लोगों का जो मासिक निवेश का रोड मैप है 10 साल के लिए, तो वार्षिक वृद्धि आप लोगों को करनी यानी कि स्टेप अप SIP करना है। जैसे जैसे यहाँ पर आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी, आप लोगों को अपनी जो यहाँ पर निवेश है उसमें 5% या फिर 10% SIP को आप लोगों को बढ़ा देने। सपोज़ यहाँ पर हर साल अपनी आय में अगर वृद्धि आपकी होती है तो अपनी SIP राशि को 5% और 10% आप लोगों को बढ़ा देना। कैसे, अगर आप लोग 3,000 रुपये से SIP कर रहे हो और अगले साल आप लोगों को इसको बढ़ा के 3,300 रुपये कर देना है, और अगले साल फिर इसको 3,630 रुपये कर देना है, और यह आपके लक्ष्य को और भी तेज़ी से पूरा करने में आप लोगों की मदद करेगा। तो आप लोगों को हर साल 5% या फिर 10% अपनी SIP को बढ़ा देना है। अब देखो साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो सलाह आप लोगों के लिए, तो आपातकालीन फ़ंड आपको बनाना है। कम से कम 6 महीने के लिए खर्चों के बराबर एक आपातकालीन फ़ंड आप लोगों को बना के रखना है। इसे सेविंग्स अकाउंट या फिर लिक्विड फंड में आप लोगों को रखना है, और नियमित रूप से निवेश आप लोगों को करते रहना है। भले ही बाजार ऊपर या फिर नीचे हो, आप लोगों को अपनी SIP मिस नहीं करनी है। अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार आप लोगों को निवेश करना है। अगर आप लोग युवा हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, और वित्तीय लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं होता है। धैर्य और अनुशासन सफलता की कुंजी है। तो इस प्रकार 15,000 का जो वेतन है उसके साथ 10 लाख का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना संभव है। बस आप लोगों में अनुशासन होना चाहिए, और निवेश करने के आप लोगों को तरीके मैंने बता दिए। सही बजट, अनुशासित बचत और स्मार्ट निवेश के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हो। बाकी बजट का पूरा प्लान मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार 15,000 के वेतन में आप लोग 10 साल का जो आप लोगों ने टारगेट लिया 10 लाख बनाने का, तो आप लोग इस प्रकार बना सकते हो। बाकी कमेंट में अगर दूसरा यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर आता है कि जिन लोगों की सैलरी सेम होगी तो वहाँ पर फिर मैं उनके लिए एक बजट प्लान बनाऊंगा, और कहाँ पर कितना निवेश करके वहाँ पर वो अपना यहाँ पर ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बताना। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपका अभी सैलरी क्या है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।